अकेला वन में कैसा जाऊं? हम दोनों जाएंगे। मैं कभी भगवान को डरा रहेगी, मैं इस घर में तू क्यों रहती है? तेरे को कहा मां है? सुनीति अपने बालक को समझाती है, मैं जानती हूं इस घर में मेरे को मान तो नहीं है। मैंने पति में परमात्मा की भावना की है। मेरे पिताजी ने पतिदेव को मेरा दान किया है। मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं पतिदेव के अधीन। पतिदेव मेरा भले त्याग करे, मैं पतिदेव का त्याग नहीं करूं। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, स्त्री में स्नेह ज्यादा होता है, स्त्री की बुद्धि मंद होती है। स्त्री बहुत स्वतंत्र न होवे। जो स्त्री स्वतंत्र होकर के बाहर घूमती है उसका घर बिगड़ जाता है। बाल्यावस्था में स्त्री माता पिता के अधीन रहे, जवानी में स्त्री पतिदेव के अधीन रहे और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहे। स्त्री बहुत स्वतंत्र होकर के बाहर घूमने के लिए जावे, वो घर बिगड़ जाता है, स्त्री बिगड़ जाती है। स्त्री को बाहर घूमने की बहुत जरूरत नहीं है। स्त्री का धर्म एक ही है, घर के सभी जीवों में भगवान की भावना करे। बेटा मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मेरे लिए पति परमात्मा है। मैंने कथा में सुना है, धर्म विरुद्ध भक्ति भगवान को प्रिय नहीं। पतिदेव ने मेरा त्याग किया है, मैं पतिदेव का त्याग नहीं करूंगी। मैं पति में मैंने परमात्मा की भावना की है। बेटा आज तक मैं पतिदेव की सेवा करती थी, आज से सावधान रहूंगी। मेरे पति को जो बहुत प्यारी लगती है उसकी मैं दासी हूं। वो मेरा तिरस्कार करेगी, मैं सहन करूं। कभी भगवान को तैयार है, मेरे को धर्म छोड़ना नहीं है। मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं पतिदेव के अधीन। तू पुरुष है, स्वतंत्र है, तेरे को इस घर में रहने की जरूरत नहीं है। तेरे पिता परमात्मा नारायण है, भगवान तेरे को गोद में ले। वेद में भगवान ऐसा बोले हैं, जीव मेरा पुत्र है। श्रवन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आये नामानि दिव्यानि तस्तु। भगवान तो प्रेम से बोलते हैं, जीव मेरा पुत्र है। ये जीव कभी भगवान को ऐसा कहता है, मैं आपका बालक हूं। नारायण तेरे पिता है, तू मेरे पेट में था तो जिस नारायण ने तेरा रक्षण किया वही भगवान जंगल में मंगल करे। नारायण तेरे को गोद में लेंगे। बेटा मेरी बहुत इच्छा है मेरा बालक महान ज्ञानी भगवत भक्त हो। माँ की इच्छा अनुसार पुत्र होता। जिस माता के मन में ऐसी इच्छा है मेरा महान ज्ञानी होए, महान भगवत भक्त हो, ऐसा ही होगा। सुनीति माता की बहुत इच्छा है मेरा पुत्र महान भगवत भक्त हो। बेटा वन में जाकर के भक्ति करो, भगवान कृपा करेंगे। वन में कोई साधु संत मिले उनको साष्टांग प्रणाम करो। संत सभी के पिता समान होते हैं। संत निस्वार्थ भाव से प्रेम करते। बालक को समझाया, माँ के गोद में बैठे थे, गुरु जी खड़े हुए, सुनीति माता को साष्टांग प्रणाम किया। माँ का हृदय भर गया। 5 वर्ष का बालक, मैं उसको वन में भेजती हूँ, मेरे को घर में रहना है, मेरा पाप कैसा है? सुनीति माँ ने विचार किया, इस समय रोना अच्छा नहीं है, मैं रोऊंगी तो बालक को दुख होगा। माँ ने अपना हृदय पत्थर के जैसा कठिन बताया, बालक को आशीर्वाद दिया। गुरु जी वन में जाते हैं, सुनीति माता देखती है द्वार तक बालक गया है। माँ का हृदय व्याकुल हुई है, बेटा बेटा दौड़ती हुई जाती, प्यार किया, बार बार बालक को निहारती है। बेटा तू मेरे को वंदन न करे तो भी मैं तेरे को आशीर्वाद दूंगी। बेटा मेरी बहुत इच्छा है, तेरे पिता को जो बहुत प्यारी लगती है तेरी माता को वंदन कर। वंदन करने से वेर का विनाश होता है। मधुर वाणी बोलने से, मान देने से वेर का विनाश होता है। वेर बढ़ाना अच्छा नहीं है। वेर का विनाश करे वही वैष्णव है। बेटा तेरे पिता को जो बहुत प्यारी लगती है
उसको वंदन कर। तेरी विमाता ने तेरे को सुंदर उपदेश दिया है। मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख अपने कर्म के ही फल है। पूर्व जन्म में तुमने कुछ विमाता का तिरस्कार किया होगा, उसका फल तेरे को मिला। वीर की शांति वंदन से होती है, वीर की शांति प्रेम से होती है। बेटा, तेरे पिता को जो बहुत प्यारी लगती है उसको वंदन करना। तेरी विमाता ने तेरे को सुंदर उपदेश दिया है, तेरी विमाता तेरे को आशीर्वाद दे रहे, ऐसी मेरी बहुत इच्छा है। ध्रुव जी को समझाया है विमाता को वंदन करके। ध्रुव जी विमाता को वंदन करने के लिए आए हैं। गादी में बैठी थी, अक्कड़ में बैठी थी, अपने को बड़ी सयानी समझती है। राजा मेरे हाथ में है, मैं जो कहूंगी वही होगा। बालक का मैंने तिरस्कार कैसा किया, अभिमान में बैठी थी। ध्रुव जी वहां जाते हैं, विमाता को साष्टांग प्रणाम किया। एक क्षण तो उसका हृदय पिघलता, जिस बालक का मैंने तिरस्कार किया कैसा भोला है, कैसा सरल है, मेरे को साष्टांग प्रणाम करता। बेटा साष्टांग प्रणाम क्यों करता है कि बाप मैं वन में जाता हूं। तू वन में जाता है क्यों? प्राण और प्रकृति दोनों साथ में ही जाते हैं। दुष्ट है, बहुत यात्रा करने से स्वभाव नहीं सुधरता। यज्ञ करने से, दान देने से पुण्य बढ़ता है, स्वभाव नहीं सुधरता। कस्तूरी को क्यारो करो, केसर की बनी खाद, पानी दिया गुलाब का, आखिर प्याज की प्याज, स्वभाव नहीं सुधरता। दुष्ट है। 5 वर्ष का बालक बोलता है मैं वन में जाता हूं, तो हंसती है, जा वन में। विमाता ने विचार किया ध्रुव घर में रहेगा तो उसको थोड़ा भी कुछ देना पड़ेगा, ये वन में जाए तो मेरे उत्तम को सब राज मिलेगा। जाओ वन में। दोनों माताओं का आशीर्वाद लेकर के ध्रुव जी महाराज वन में जाते हैं। आज वैकुंठ में भगवान नारायण को चिंता हुई, जो पति में परमात्मा की भावना रखती है। ऐसी पतिव्रता स्त्री प्रभु को अच्छी से प्रिय रखती है। उसका पति में कैसा भाव है, पति उसका तिरस्कार करता है, पति को परमात्मा मानती है, उसका मेरे में कैसा भाव। उसने कहा है नारायण तेरे पिता है, आज से तू भगवान का पुत्र हुआ है, तो बालक मेरा है, इसका बाल बाका नहीं होने दूंगा। भगवान ने नारद जी को प्रेरणा की है। ध्रुव जी जिस मार्ग से जाते हैं उसी मार्ग से नारद जी आते हैं। नारायण नारायण नारायण, आंख में नारायण है, मुख में नारायण है, मन में नारायण है, रूप रूप में नारायण। नारायण नारायण कीर्तन करते हुए चलते हैं। सुनीति माता ने अपने बालक को समझाया था, वन में कोई साधु संत मिले उनको साष्टांग प्रणाम कर। ध्रुव पहचान सके नहीं है नारद जी है। उनके वेश से ऐसा हुआ कि कोई संत लगते हैं। बालक ने मार्ग में साष्टांग प्रणाम किया। बालक वंदन करता है, नारद जी का हृदय पिघलता है, बड़ा सयाना है। उसकी मां ने उसको समझाया है। नारद जी ने मस्तक ऊपर हाथ रखा। नारद जी के मुख में से बेटा शब्द निकला। बेटा तो कहा जाता है। बेटा शब्द जब सुना है तो ध्रुव जी को सुनी थी माँ याद आई है। मैं घर में था तो मेरी माँ बहुत प्रेम से मेरे को बेटा बेटा करती थी। माँ कैसा प्रेम करती थी। माँ ने मेरे को ऐसा आशीर्वाद दिया है, मेरे को वन में दूसरी एक माँ मिल गई है, सदगुरु ही माँ है। सदगुरु मिलने के बाद नवीन जन्म होता है। एक माँ तो बालक को स्तनपान कराती है, पुष्ट करती है, सदगुरु माँ स्तनपान छुड़ाती है। सदगुरु मिलने के बाद नवीन जन्म होता है। सदगुरु माँ है। बेटा को कहा जाता है। बालक घर छोड़ करके आया था, उनको थोड़ा भय लगता था, कहाँ जाओ।
बालक नारद जी को देखता है, नारद जी प्रेम से बालक को देखते हैं। ध्रुव जी को विश्वास हुआ इनका मेरे ऊपर प्रेम है। ऐसा जब विश्वास हुआ बालक एकदम रोने लगा। नारद जी ने बालक को उठाया, छाती के साथ प्यार किया। बेटा क्यों रोता है, तेरे को क्या होता है, बेटा तुमने घर क्यों छोड़ा है? नारद जी बार बार पूछते हैं, बेटा थोड़ा बोल, क्यों तुमने घर छोड़ा? गुरु जी ने कहा, परमात्मा नारायण मेरे पिता है, भगवान के लिए मैंने घर छोड़ा। कितने लोग घर छोड़ करके साधु हो जाते हैं, साधु होने के बाद उनको याद रहता नहीं मैंने घर क्यों छोड़ा है। मैंने भगवान के लिए घर छोड़ा है। नारायण मेरे पिता है। मेरी माँ ने मेरे को कहा है भगवान तेरे को गोद में लेंगे, प्यार करें, भगवान के गोद में बैठना है। बालक ऐसा मधुर बोलता है, नारद जी डोलने लगे हैं। बहुत पढ़ा लिखा भी ऐसा नहीं बोल सकता। भगवान नारायण उसके पिता है, भगवान के लिए उसने घर छोड़ा है, भगवान के गोद में बैठना है, कैसा बोलता है। नारद जी प्रसन्न हुए हैं। नारद जी ने ध्रुव जी को चतुर्भुज नारायण की मानसिक पूजा कैसी करनी चाहिए, ध्यान कैसा करना चाहिए सब। ओम नमो भगवते वासुदेवा महामंत्र दिया है। आंख से दर्शन करो, मन से स्मरण करो, जीभ से मंत्र बोलो, तब कान से मंत्र के अक्षर को सुनो। कान से मंत्र को सुनना चाहिए, आनंद आएगा। बालक को समझाया है, मेरा आशीर्वाद है 6 महीने में तेरे को भगवान का दर्शन होगा। गीता जी में तो भगवान ऐसा बोले हैं, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, अनेक जन्म संसिद्धा ततो याति परांगतिम। आचार्यों ने भाष्य में लिखा है, बहुनाम जन्मनाम त्रिभिर जन्म भी। बड़े बड़े ज्ञानी पुरुषों को भी 3 जन्म तो लेने पड़ते हैं। संचित क्रियमाण प्रारब्ध का विनाश करते हैं। नारद जी जैसे सदगुरु जब मिलते हैं 6 महीने में भगवान का दर्शन होता है। मेरा आशीर्वाद है। राजा उत्तानपाद ने सुना मेरा पुत्र घर छोड़ करके वन में गया है। त्याग में कैसी शक्ति है। ध्रुव जी घर छोड़ करके वन में जाते हैं, ध्रुव जी का तो कल्याण हुआ है। आज राजा की बुद्धि सुधरती है, अंदर की आंख खुल गई है। मैंने क्या किया, एक स्त्री के अधीन में हो गया, मैं स्त्री का गुलाम हुआ हूं। 5 वर्ष का बालक सब कुछ छोड़ सकता है, मैं एक स्त्री को नहीं छोड़ सकता। धिक्कार है मेरे। राजा की अंदर की आंख खुलती है। आज राजा को सुनीति में सद्गुण दिखते हैं। सुनीति महान पतिव्रता है, उसकी कोई भूल नहीं है। ये सुरुचि ने झूठ मूठ मेरे को ऐसा सब समझाया, मैं सुरुचि के अधीन। मैंने एक महान पतिव्रता स्त्री का तिरस्कार किया, मेरी भूल। राजा के हृदय का परिवर्तन हुआ है। सुरुचि में फंसा हुआ कामी विलासी उत्तानपाद आज नहीं है, आज उसको सुनीति प्यारी लगती। मेरी भूल हो गई है। निर्दोष बालक का मैंने तिरस्कार किया। बालक सब कुछ छोड़ करके वन में गया है। एक 5 वर्ष का बालक सब कुछ छोड़ सकता है, मैं एक स्त्री को नहीं छोड़ सकता। धिक्कार है मेरे को। राजा सावधान। बहुत दिन के बाद आज उत्तानपाद राजा सुनीति के घर में आए। उस समय सुनीति रोती थी। 5 वर्ष का मेरा बालक है, उसको भूख लगी होगी, कौन दे। दासी ने आकर के कहा, महाराजा सुनीति को भय लगता है, मेरे को कुछ सुना रहेगा ऐसा लगता, तिरस्कार करने के लिए मेरा पुत्र वन में गया। धैर्य धारण करके धीरे धीरे बाहर आती है। आज राजा के हृदय का परिवर्तन हुआ था। उत्तानपाद राजा तो सुनीति के चरण में वंदन करने के लिए,
सुनीति ने कहा, आप मेरे भगवान हो, आपके चरण में मैं वंदन, मेरी भूल हो गई। राजा रोने लगा। बहुत दिन के बाद पति पत्नी का मिलन हुआ। मन में जो पाप था वो आंख में से धीरे धीरे मैंने भूल की है। मेरा ध्रुव कहाँ है? बालक को देखना है। ध्रुव जहाँ होवे वहां तू मेरे को ले जा। सुनीति पतिदेव को समझाती है, उसको मैंने वन में भेजा है, वो कहाँ गया है मैं नहीं जानती, आवेगा, भगवान कृपा करेंगे। मेरा एक पुत्र तो घर में है, उत्तम मेरा ही पुत्र है। मेरे को 2 बालक है, एक बालक भगवान के लिए वन में गया है, एक बालक मेरे पास में है। सुनीति के आंख में प्रेम है। सुनीति पतिदेव को समझाती, अरे भगवान कृपा करेंगे, वो कहाँ गया है मैं नहीं जानती। उसी समय नारद जी वहां आए। नारद जी ने विचार किया, ध्रुव मेरा शिष्य हुआ है, यमुना जी के किनारे वो भक्ति करता है, उसका पिता एक स्त्री में फंस गया। संत जिसको अपनाते हैं उसके कुटुंब की भी उनको चिंता होती है। ध्रुव मेरा शिष्य है, ध्रुव का पिता उत्तानपाद विलासी है, मैं उसका उद्धार करूं। नारद जी आए हैं, कुशल समाचार पूछते हैं। राजा ने कहा, मेरा पुत्र वन में गया, कब आएगा? आप जो कहो सो मैं करने के लिए तैयार हूं, मेरी भूल हो गई है। राजा को सुधारने के लिए नारद जी ने कहा है, जिसका मन स्त्री में फंसा हुआ है, जो स्त्री का दास हुआ है, तेरे जैसे कामी राजा कुछ नहीं कर सकता। तेरे से क्या होने वाला, तो कुछ भी नहीं कर सकता। जो स्त्री के अधीन रहता है, अब जो कहोगे सो मैं करूं। 6 महीने तक तेरे को दूध के ऊपर रहना पड़ेगा। जीव का मन के साथ संबंध है, जिसकी जीव अति शुद्ध है उसी का मन शुद्ध रहता है। जीव बिगड़ती है तब जीवन बिगड़ता है। राजा को कहा 6 महीने तक दूध के ऊपर रहना होगा, अन्न खाना नहीं, कोई फल खाना नहीं, अतिशय भूख लगे तो दूध पीना है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। 6 महीने के बाद पुत्र आवे। ध्रुव जी यमुना जी के किनारे भक्ति करते हैं। राजा राजमहल में अन्न का त्याग किया, दूध ऊपर रहे हैं, मेरा पुत्र घर में आ गए। हरे कृष्ण महामंत्र का सतत जप करते। ध्रुव जी यमुना जी के किनारे चतुर्भुज नारायण का सतत ध्यान करते हैं, महामंत्र का जप करते हैं। थोड़ा विचार करो, आपके हृदय में भी नारायण तो है। हृदय में नारायण होने पर भी जीव दुखी है। हृदय में नारायण है तो भी जीव पाप करता है। हृदय में नारायण है तो भी जीव अज्ञानी है। नारायण को नाम से प्रकट करो। जो भगवान नाम से प्रकट होते हैं, भगवान के नाम में भगवान के स्वरूप को प्रकट करने की शक्ति है। जिस नाम का आप सतत रटन करोगे वह स्वरूप आपके सामने आएगा। हृदय में भगवान विराजमान है तो भी जीव दुखी है। हृदय में जीव भगवान विराजमान है तो भी जीव पाप करता है। हृदय में जो भगवान है किसी को पाप करने से नहीं रोकते हैं। हृदय में जो भगवान है वो किसी का दुख दूर नहीं करते। हृदय में विराजमान जो भगवान है प्रकाशमय है, मन बुद्धि इंद्रियों को प्रकाश देते हैं। परमात्मा को नाम से प्रकट करो। भगवान के नाम में भगवान का स्वरूप प्रकट करने की शक्ति है। ध्रुव जी महाराज सतत महामंत्र का जप करते हैं, नारायण का ध्यान करते हैं। ध्रुव जी के हृदय में शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण प्रकट हुए। जिसको भगवान का आनंद मिलता है उसको संसार का सभी सुख तुच्छ लगता है। उसको किसी को देखने की भी इच्छा नहीं होती है। हृदय में नारायण का स्वरूप प्रकट हुआ है। 6 महीने हो गए। जगत भगवान में है और भगवान ध्रुव जी के हृदय में है। जगत के आधार भगवान आज
भगवान का भी आधार ध्रुव हो गया। जगत आधार के आधार ध्रुव है। जगत भगवान में है और भगवान ध्रुव जी के हृदय में प्रकट हो। पृथ्वी को ध्रुव जी का वजन सहन नहीं होता है। देवों ने नारायण की प्रार्थना की है, बालक को दर्शन दो। भगवान ने कहा मैं उसको क्या दर्शन दूं? सतत जप करने से मेरा स्वरूप उसके हृदय में प्रकट हुआ है। बालक तो मेरा दर्शन करता ही है। अब तो बालक को देखने की मेरी कोई इच्छा हुई। भगवान ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए नहीं आए हैं, ध्रुव का दर्शन करने के लिए आए। मधुरवनम भृत्यधिदृक्षयागता। कभी कभी भगवान के हृदय में प्रेम बढ़ जाता है तो अपने भक्त को देखने की उनको इच्छा होती है। मेरा बालक है, बड़ा सयाना है, मेरे लिए उसे सब कुछ छोड़ दिया, अब बालक को देखने की मेरी कोई इच्छा होती है। गुरु का दर्शन करने के लिए भगवान आए। गुरु जी के सर्वमुख चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए हैं। गुरु जी को नारायण का दर्शन अंदर होता है। भगवान ने ऐसी लीला की है, सतत जप करने से गुरु जी के हृदय में जो स्वरूप प्रकट हुआ था अंतर्धान किया। अंदर नारायण का दर्शन नहीं होता है। बालक घबराया है, मेरी कुछ भूल हो गई, भगवान दिखते नहीं है। बालक जहां आंख खोलता है चतुर्भुज नारायण का प्रत्यक्ष दर्शन बाहर। यही मेरे पिता ध्रुव जी नारायण का दर्शन करते हैं, नारायण ध्रुव जी का दर्शन करते हैं। चार आंख जब एक हो जाती है तब दर्शन का आनंद। यही मेरे पिता है, ये मेरा बालक है। बोलने की इच्छा तो है, कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, क्या बोले। भगवान को दया आई है। भगवान के हाथ में जो शंख है वो ज्ञान तत्व है। बड़े लोग जब प्यार करते हैं तो बालक के गाल को स्पर्श करते हैं। मेरा बालक। ध्रुव जी हाथ जोड़ करके खड़े हैं। भगवान ने शंख से ध्रुव जी के गाल को स्पर्श किया। बुद्धि में ज्ञान शक्ति प्रकट हो गई है। बहुत पुस्तक पढ़ने से ज्ञान की समाप्ति नहीं होती है। श्री कृष्ण दर्शन से ज्ञान की समाप्ति होती है। वेदन को अंत नहीं है, पुराणों को पार नहीं है। एक जन्म में अनेक जन्म लेकर के कोई पुस्तक पढ़ता रहे, ज्ञान की समाप्ति नहीं होती है। ज्ञान की समाप्ति श्री कृष्ण दर्शन से होती है। जो भगवान को जानता है वो सब कुछ जानता है। भगवान ने गाल को शंख से स्पर्श किया। गुरु जी के बुद्धि में ज्ञान शक्ति सरस्वती प्रकट हुई। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। गुरु जी सुंदर स्तुति करते हैं। गुरु जी ने कहा है मैं आपका अज्ञान बालक हूं, मेरे को मांगने की भी अक्ल नहीं। क्या मांगना चाहिए? आपको जो योग्य लगे वो हमें। भगवान ने गुरु जी को कहा है थोड़े वर्ष तक राज करो, फिर मैं तेरे को अपने धाम में ले जाऊं। गुरु जी ने कहा आपका दर्शन हुआ नहीं था तब मेरे मन में राजा होने की थोड़ी भी इच्छा थी। आपका दर्शन हुआ, आपका आनंद मिला, अब मेरे को ऐसा लगता है राजा को राजमहल में क्या सुख है। राजमहल में तो मच्छर भी रहते हैं, वे भी सुख भोगते हैं। शरीर का सुख, इंद्रियों का सुख सभी को समान मिलता है। राजा को क्या सुख है? अब राजा होने की इच्छा नहीं है। भगवान ने स्मित हास्य किया और भगवान ने कहा बेटा तेरे को राजा होने की इच्छा नहीं है, मेरा बालक राजा हो वो देखने की मेरी बहुत इच्छा। मेरा गुरु राजा हो मेरे को देखना है। गुरु जी ने कहा है
आपका दर्शन करने के बाद मेरे को पूर्व जन्म में याद आता है। मैं पूर्व जन्म में गंगा किनारे आपका ध्यान करता था। मेरी भूल हो गई। एक राजा सुंदर रानी के साथ घूमता हुआ वहां आया था। मैंने रानी का चिंतन किया। वासना पुनर्जन्म का कारण होती है। एक बार एक रानी को देखने से मेरा मन बिगड़ गया। अब मैं राजा हो जाऊं, किसी स्त्री के साथ मेरा लग्न हो, फिर मेरा मन बिगड़ जाएगा। भगवान ने कहा बिगड़ेगा नहीं। जो मेरे पीछे पड़ता है उसके पीछे मैं पड़ता हूं। जेही राखे रघुवीर तेही उबरे तेही काल मोह। भगवान जिसको बचाते हैं, भगवान जिसका सर्वकाल रक्षण करते हैं, वो कामाधीन नहीं होता है, काम बड़ा बलवान है। बेटा मैं तेरा रक्षण करूंगा, सुंदर रानियां तेरी सेवा करेगी, तेरे आंख में मन में विकार आएगा नहीं। भगवान जिसको बचाते हैं वो कामाधीन नहीं होता। जो मेरे पीछे पड़ता है उसके पीछे मैं पड़ता हूं। अब तेरे मन में विकार नहीं आवेगा। थोड़े वर्ष राज करो, फिर मैं तेरे को अपने धाम में लेता हूं। तेरे पिता तेरी प्रतीक्षा करते हैं। भगवान की आज्ञा हुई है। उत्तानपाद राजा ने 6 महीने तक महामंत्र का जप किया है। दूध पीते, दूध के बिना कुछ भी नहीं लिया। राजा को शुभ शकुन बहुत हुए, मेरा बालक आता होगा। गुरुजी गांव के बाहर बगीचा में बैठे थे। राजा का एक सेवक वहां फूल तुलसी लेने के लिए गया था। ध्रुव जी का दर्शन हुआ। दौड़ता हुआ राजमहल में गया। बधाई बधाई, राजकुमार आए हैं। मुख में बहुत तेज दिखता है। मैंने सुना है वो आने वाले नहीं थे। भगवान की आज्ञा हुई के घर में जाओ। नारायण का दर्शन करके आए। राजा ने जब सुना है अतिशय आनंद हुआ है। गुरु जी का स्वागत करने के लिए राजा उत्तानपाद जाता है। 2 रानियां 2 पालकी में बैठी है, राजा रथ में बैठे। बालक का स्वागत करने के लिए जाते हैं। थोड़ा विचार करो, 6 महीने पहले ध्रुव जी आए थे तब पिता ने देखा भी नहीं था, मुख फेर लिया था। आज गांव के बाहर बगीचा में बैठे हैं, वहां राजा स्वागत करने के लिए जाता है। जो जगत के पीछे पड़ता है दुखी होता है, जो भगवान के पीछे पड़ता है जगत उसके पीछे पीछे चलता है। प्रभु के मार्ग में जो आगे बढ़ता है सभी संत उसको साथ देते हैं, उसको प्रकृति ही साथ देती है। जिसका मार्ग गलत है उसको तो भाई भी साथ नहीं देता। आज राजा स्वागत करने के लिए जाता है। भगवान का भक्त भगवान का स्मरण करता हुआ चलता है, तब मार्ग में पशु पक्षी भी उसके साथ प्रेम करते हैं। जिसका मन गंगा जल जैसा शुद्ध है उसके साथ पशु भी प्रेम करते हैं। जिसका मन गंगा जल जैसा शुद्ध है शत्रु उसके मित्र हो जाते हैं। राजा रथ में बैठ करके जाता है। ध्रुव जी ने दूर से देखा है पिताजी का रथ आता है। दौड़ते हुए गए, रथ के सामने साष्टांग प्रणाम किया। सारथी ने कहा महाराज राजकुमार आपको वंदन करते, जिसका मैंने तिरस्कार किया था। कैसा सरल बालक है, भगवान का दर्शन करके आया है, जगत उसको वंदन करता है। बालक वंदन करता है। सुन, राजा रथ में से कूद पड़े हैं, आंख में से प्रेमाश्रु निकलते हैं। ध्रुव जी दिखते नहीं है। मेरा ध्रुव कहाँ है, मेरा ध्रुव कहाँ है? ध्रुव जी ने पिताजी के चरण को स्पर्श किया। पिताजी आपके चरण में थे। बालक को उठा लिया, पिता पुत्र एक हो गए। आंख में से प्रेमाश्रु निकलते। ध्रुव को वही राज्याभिषेक हुआ है। मैं लायक तो नहीं हूं, मैं ध्रुव का पिता हूं। मेरा पुत्र कभी मेरे को परमात्मा का दर्शन करेगा। ध्रुव जी माता को वंदन करते। मेरी माँ ने मेरे को कहा है तेरे पिता को जो बहुत प्यारी लगती है उसको वंदन। माता को वंदन। शत्रु मित्र हो जाते हैं, उसका हृदय पिघलता है। आशीर्वाद दिया, सुनी थी, प्रतीक्षा करती है।
माता को उसने वंदन किया। अच्छा आवेगा, मेरा बालक है। युवती दौड़ते हुए आए हैं, माँ को साष्टांग प्रणाम। मेरा बालक मेरे को वंदन करता है। माँ ने उठाया है, छाती के साथ में, मुख में से शब्द निकलता नहीं है, स्तन में